करणवीर जिस तरह से गेम को मोड़कर अपना ही गेम बना लेता है ना, मतलब पूरा एपिसोड पूरा पूरा शो एकदम फायर के जैसे उसके ऊपर ही कैमरा रहता है। मेकर्स भी ना कहीं कहीं मजबूर है, रजत के साथ, बिबियन के साथ, यामिनी के साथ, येडिन के साथ, सारा को साथ, और फिर फन वे में जिस तरह से वो मुस्कुरा मुस्कुरा के सबको जलाता है ना, दैट इज हिज माइंड। ऐसे अपने इस जो बिग बॉस का टास्क है, सही बात है भाई, उसको ना मतलब बहुत दिमाग लगा के चलना है, नहीं तो वहाँ पे वैसे तो रियल लाइफ में भी बहुत लोग होते हैं जो आएंगे और बेवकूफ़ बना के आपको कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चूँ तक आपको समझ में नहीं आएगी। और बिग बॉस थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे जो जैसा करता है वो सब दिख जाता है, बट आपस में घर वालों को नज़र नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ करणवीर मेहरा, जो कल टास्क हुआ था, टाइम गॉड दावेदारी का टास्क हुआ था, उसमें करणवीर ने क्या किया, पूरे जो एपिसोड था, नॉट ओनली दावेदारी, उसके पहले का भी जितने भी चीज़ों देखो प्रोमो, बिग बॉस ने बहुत कोशिश करी है। और ये भी उनको है कि विवियन को देना है, विवियन को देना है, विवियन को लेकर आना है। दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट कि विवियन फ्रंट फुट पे आ गया है, पर मैं बता रही हूँ विवियन का गेम अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी भी विवियन, हाँ, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट बहुत ही फुल वे में वो ट्राई कर रहा है जहाँ पे ट्राई करना है। एक्चुअली विवियन कन्फेशन रूम से आते ही अविनाश के अगेंस्ट चला जाता कि भाई तूने नॉमिनेट किया, दोस्त बताया, चुगली गैंग है, मुझे दूर रहने के लिए वाइफ ने बोला है। उन चीज़ों को विपिन कहीं और रख कर आ गए, वापिस वहीं कन्फेशन रूम में रख कर आ गए। पर एक चीज़ जो उनकी वाइफ ने उन्हें बोला कि भाई तुम किसके साथ खेल रहे हो, एडीन और सारा, ये वाइल्ड कार्ड वाले के साथ तुम खेल रहे हो, इनका तो है ही नहीं, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए रखे गए हैं शो में, तो मेन लोगों के साथ खेलो। तो उसे भी पता है कि मेन कौन है यहाँ पे, मेन है करणवीर मेहरा, तो मुझे उसके साथ ही करना है, तो खेलना तो ट्राई किया है, पर फुटेज तब भी नहीं मिल रहा है, करणवीर ही लेके जा रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि कल के टास्क में एक्चुअली हुआ क्या। उसके पहले ही एपिसोड में जिस तरह से यामिनी एडीन को उलझाया करणवीर ने, मतलब इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर जो घर वाले बोलते हैं भाई कि वो मिट्टी का तेल है, वो आग लगाता है, वो तिल्ली मारता है। एक बार ऐसा चुम ने बॉटल फोड़ दिया था चाहत को, और जाकर विपिन के सामने बोल दिया कि विपिन तूने चाहत का बॉटल क्यों फोड़ा। उसके बाद चुम बैठकर बोल रही थी कि संगति का असर है, मुझे ना उस पर तिल्ली लगाने के बाद बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि उसके बाद विवियन एंड चाहत आपस में लड़ रहे थे। तो सही बात है कि तिल्ली लगाकर ऐसे ऐसे गेम शो में बैठने में मजा तो आएगा, और आप दिखते हो, मतलब यू आर रोरिंग। और कल यामिनी एंड जो एडिन का मुद्दा था, यामिनी ने चाय बनाया, अब करणवीर ने उठाया भाई, क्योंकि वो वाइस टाइम गॉड उसको बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी निभाते हुए करणवीर ने बताया कि भाई जब टाइम गॉड बोला है कि एक ही बर्तन यूज होगा, तो फिर दूसरा भी आप लोग क्यों निकाल कर ला रहे हो। तो उसने बोला मैं धो देती हूँ, यामिनी का। तो वहाँ पे उन्होंने एडिन को पॉइंट किया कि जब यामिनी का है तो आप क्यों क्लीन कर रहे हैं यामिनी का। वहाँ पे यामिनी उलट, अब फिर जैसे वो एडिन जाकर यामिनी से बोलती मुझे ऐसा भूल रहा था, क्योंकि सबको करणवीर के आसपास दिखना है। यामिनी आकर लड़ने की कोशिश किया, पर जो मुस्कुराकर बहुत प्यार से जैसे फुटेज देता है ना, और सामने वाला का खून जल रहा होता है। और करणवीर बहुत मजे मजे में लेता है। अब जैसे कि कल ही देख लो जो टास्क हुआ है, जो जिस तरह से उसने पूरा होली, वो तो खुद स्टार्ट किया होली, और बोल रहा है कि होली है, और उसके साथ जो पूरे घर वाले चिल्ला रहे हैं होली है, और सबने बिल्कुल ऐसे मचा दिया होली को, और सारा टास्क उसके ऊपर आ गया। एडिन उसको चिल्ला रही है, पर जिस तरह से वो हंस हंस के स्माइल दे देकर एडिन को फायर किया है कि भाई तुम चिल्ला लो, तुम जो बोलना है बोल लो, और बहुत सारे शब्द बोले हैं एडिन ने करण को, पर करण उस वे में जवाब दिया ही नहीं। करण बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब उसके बाद सारा का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसका भी झगड़ा करण से ही शुरू हुआ था, करण पे ही था, और कहीं ना कहीं चुम भी बीच में आ गई थी। तो चुम जिसके पास आती है, तो चुम को सबको लगता है कि चुम बहुत स्वीट है, उसको कुछ नहीं, वो करण के लिए ही लड़ रही है। तो जो भी समझना है समझ लो, एक्चुअली चुमवीर तो है ही। तो वहाँ पे सारा ने नौब उठा लिया, और जो करण ने उसने बोला कि भाई तुम उठक बैठक करो। रिजल्ट ये हुआ कि तुम 75 टाइम, पहले तो था 200। अब जिस तरह से करणवीर ने उसे उसके साथ नेगोशिएट किया, 75 पे लाया उसको, 75 करूँगा, बहुत प्यारी है, आई लव यू कर करके बबली डबली करके उसे मना लिया। अब उसके बाद भी खुद तो फुटेज लेता ही लेता है करणवीर, बहुत तेज हो यार तुम, सबका फुटेज खा जाते हो और देते भी हो।
अब जिस तरह से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब जिस तरह से सोचो, रजत और उसका देखा गया कि टास्क में इतना लड़ाई हो गया है, झगड़े हो गए हैं, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया कि वो रजत को भी रेडी कर लिया भाई अपने तरफ से, कि 25 बार तू कर ले, 25 बार अविनाश कर लेगा और 25 बार मैं कर लेता हूँ, टोटल हो जाएगा 75 पुशअप, पुशअप नहीं मतलब उठक बैठक करना था कान पकड़ के। और उसके बाद सॉरी मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, जितना बार सॉरी बोलना है मैं बोल देता हूँ, नॉब दे देगी सारा, सारे घर वाले को खाना बन जाएगा। और खुशी खुशी भाई रजत अविनाश सब रेडी है कि हाँ हम रेडी हैं, सब मिलकर कर लेंगे उठक बैठक। तो वो जो दिमाग है ना, जो ब्रेन यूज करना चाहिए, मतलब ही इज रियली रॉकिंग इन द शो। और ये है भाई करणवीर मेहरा शो। और जो एक हैशटैग चल रहा है, ये भी कोई जाकर करणवीर को बता दो कि नेशन लव द करणवीर मेहरा शो। तो ही इज प्रूविंग दैट वो अपने ऑडियंस को डे बाय डे, हर एपिसोड, हर फुटेज में प्राउड करवा रहा है कि यस यू आर विथ मी, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू ऑल। तो ये है भाई सही, बिल्कुल ही सही है कि करणवीर एकदम रॉक है। और जिस तरह से घर वाले को शॉक देता है ना, बिल्कुल मुस्कुरा के, हंस के, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें चल रही है। तो चलिए आपको क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।